नमस्कार, आप देख रहे हैं वीकी न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। महाराष्ट्र में कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना ने सूबे की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी को गच्चा देते हुए सरकार तो बना ली, लेकिन ये सरकार कब तक चलेगी, इसे लेकर लगातार सवाल खड़े होते आ रहे हैं। अक्सर खबर आती है कि उद्धव सरकार खतरे में है, खबर का खंडन भी होता है, लेकिन फिर वही हालात सामने नजर आने लगते हैं। अब एक फिर से ऐसा मामला सामने आया है जिसने उद्धव सरकार में हड़कंप मचा दिया है। कहा जा रहा है कि सरकार खतरे में है। ये खतरा बाहर से नहीं है बल्कि अंदर से है। जाहिर है कि सरकार के अंदर से पैदा हुआ खतरा बाहरी ताकतों से कहीं ज्यादा ताकतवर होगा। इस बार सूबे के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने अपनी ही सरकार को झटका दिया है। वही अजीत पवार जिन्होंने महाराष्ट्र में सरकार गठन को लेकर चले सियासी घटनाक्रम के बीच बीजेपी से डील करके सरकार बना ली थी, मगर कुछ ही घंटों के बाद यह सरकार गिर गई थी। लेकिन अब अजीत पवार ने एक ऐसा ट्वीट किया है जिससे महाराष्ट्र सरकार में हड़कंप मच गया है। कहा जा रहा है कि बात एनसीपी प्रमुख शरद पवार के पास पहुंची और आनन फानन में अजीत पवार को ट्वीट डिलीट करना पड़ा। लेकिन डिलीट करते करते वे कह गए कि ट्वीट डिलीट सीनियर के दबाव में कर रहे हैं, यानी कि अजीत पवार का बीजेपी के फेवर में ट्वीट डिलीट करने के बाद भी सीएम उद्धव ठाकरे की बेचैनी कम नहीं हुई है। दरअसल पवार ने जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्मदिन पर ट्वीट किया, लेकिन एक घंटे के अंदर ही उनका ट्वीट हट गया। ट्वीट हटाने के बाद पवार ने कहा कि राजनीति और सामाजिक कार्य में सीनियर की सलाह माननी पड़ती है। हालांकि ये स्पष्ट नहीं किया कि किसकी सलाह पर ट्वीट डिलीट किया। बता दें कि पवार एनसीपी के एकमात्र ऐसे नेता हैं जिन्होंने बीजेपी के आदर्श पुरुष माने जाने वाले पंडित दीनदयाल उपाध्याय को याद किया। उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति में उन लोगों के बारे में हमेशा सम्मान से बात किया जाता है जो अब जीवित नहीं है, यही हमारी परंपरा है। उनका ये ट्वीट वायरल हो गया और बीजेपी के साथ नजदीकी की अटकलें लगने लगी। बता दें कि पिछले साल नवंबर में महाविकास आघाड़ी सरकार के बनने पर अजीत पवार ने गुप्त तरीके से बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस के साथ हाथ मिला लिया था। 24 नवंबर को फडणवीस ने सीएम पद की शपथ ली, जिसमें अजीत पवार को डिप्टी सीएम का पद मिला, लेकिन यह सरकार 2 दिन से अधिक नहीं चली। इसी तरह अयोध्या में जब पीएम मोदी ने राम मंदिर का भूमि पूजन किया तो अजीत के बेटे पार्थ पवार ने बधाई दी थी। इतना ही नहीं, पार्थ पवार ने सुशांत सिंह राजपूत और उनकी मैनेजर दिशा साल्यान की मौत के मामले में खुलकर बॉलीवुड गैंग के खिलाफ बयान दिया था, जिस पर बाद में एनसीपी की ओर से लीपापोती की गई थी। इससे साफ है कि महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है और आने वाले दिनों में सियासी उठापटक तेज होगी। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीकी न्यूज। नमस्कार।